बाबा, मेहर 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 अवतार बाबा, मेहर बाबा मेहर की जय। बाबा, अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। थैंक यू सो मच चौधरी बहू। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। समय हो गया है, हम रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में पधार कर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। सभी गायकों के आभार सुंदर सुंदर गाने के लिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इसमें अभी 11वीं श्रृंखला हमारी चालू है कि 4 योगों के द्वारा संस्कारों का नाश किस प्रकार से होता है। अत्यंत गहराई से छोटे छोटे बारीक तफसील और काफ़ी सारे डिटेलिंग के साथ बाबा ने इसका भेद खोला है। हम लोग वो देख रहे हैं। और पिछले बार हम लोग पेज नंबर 299 पे रुके थे। अभी तो लैपटॉप तो नहीं चल रहा है, कोशिश करेंगे बाद में। स्क्रीन शेयर करना था टेबल नंबर 6 का, पर देखते हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति का हम देख रहे थे कि भक्ति के 3 प्रकार महत्वपूर्ण, की जो सभी प्रकार की भक्ति, मुख्य प्रकार की 2 प्रकार की भक्ति, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, ये दोनों भी भक्ति। फिर इसके 3 प्रकार पड़ते हैं, निर्गुण निराकार की, सगुण निराकार की या त्रिगुणात्मक ईश्वर की, और तीसरी है सद्गुरु की, जिसमें बाबा कहते हैं कि सद्गुरु की भक्ति उच्चतम भक्ति है। क्यों, ये भी हमने देखा। और फिर भी हर एक भक्ति में, चाहे वो निष्काम हो, सकाम हो, निर्गुण निराकार परमेश्वर की हो, सगुण निराकार और त्रिगुणात्मक ईश्वर की हो या सद्गुरु की हो, ये तीनों प्रकार की भक्ति में फिर 3 प्रकार पड़ते हैं, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। जो उच्च भक्ति है, जो स्थूल साधनों के द्वारा की जाती है, और उच्चतर भक्ति जो है वो सूक्ष्म साधनों के द्वारा की जाती है। और वही उच्चतम भक्ति, हाईएस्ट भक्ति, मन के द्वारा ही की जाती है। स्वयं मन, वहाँ कोई साधन, दूसरे बाह्य स्थूल और सूक्ष्म साधनों का वहाँ उपयोग नहीं होता है। और यही एक स्टेजेस है, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। इसको बाबा ने समझाया है एकदम सीधे साधे शब्दों में। अब उच्च भक्ति ही धीरे धीरे उच्चतर और उसके पश्चात उच्चतम भक्ति तक लेके जाती है। जैसा जैसा भक्त या साधक अग्रसर होता जाएगा, वैसे वैसे वो कर्म कांड की उसको आवश्यकता नहीं महसूस होती है। अपने आप ही दिल उससे छुटकारा पाता है। और वो अंदरूनी, जिसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, नामस्मरण जो है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भक्ति में आता है, कि मन से अंदर ही अंदर आंतरिक नामस्मरण और बाह्य जोर जोर से किया हुआ जाप या नामस्मरण। तो पिछले बार सुषमा जी ने पूछा था कि सूक्ष्म साधन कौन से हैं। आज का जो पाठ है इसी के ऊपर है। अब बाबा ने इसमें
अभी तक मारिफत नहीं आया था, केवल शरीयत, तरीक़त और हकीकत बाबा ने स्पष्ट किया था। आज मारिफत भी देखेंगे और इन डिटेल स्थूल कौन से साधन हैं, सूक्ष्म कौन से साधन हैं, ये सारी चर्चा आज के पाठ में होगी। ये हमने पिछले बार देखा था 3 प्रकार जो है, वैशिष्ट्य जो है कि भक्ति की उच्चतर और उच्चतम के अनुसार एक आम वैशिष्ट्य, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसमें पहला प्रकार जो है कि परमात्मा की उच्च भक्ति, जिसे हम शरीयत कहते हैं या बाह्य धार्मिक विधि द्वारा जो किया जाता है, एक आगे चलने के लिए एलिमेंट्री करके उसका उपयोग निश्चित ही है। लेकिन जैसे वो आगे अग्रसर होता जाएगा तो ये कर्मकांड, धार्मिक विधि की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। इसमें सभी धर्म का अलग अलग भी बाबा ने बताया था कि जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें पूजा पाठ, कीर्तन, ढोल वाद्य, भजन, आरती वगैरह वगैरह। पारसी है तो उसमें कुश्ती, अग्नि पूजा, कश्ती कहते हैं या कुश्ती कहते हैं, धूप जलाना। इस्लाम में जो है नमाज, सजदा और नामस्मरण जाप भी उसमें बहुत होता है। और क्रिश्चियन है, उनमें घुटनों के बल बैठ करके नमन करना और प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये देखा था। और दूसरा प्रकार जो देखा था वो उच्चतर भक्ति है, जो सूक्ष्म साधनों के द्वारा परमात्मा में निर्गुण, निराकार, त्रिगुणात्मक ईश्वर और सद्गुरु, ये सब आ गया। परमात्मा की उच्चतर भक्ति, इसी को तरीक़त कहते हैं, जो आंतरिक आध्यात्मिक विधि द्वारा, जैसे कि ध्यान है, नामस्मरण है, इनके द्वारा की जाती। यहाँ तक हमने देखा था। तीसरा इसमें रह गया था उच्चतम भक्ति, परमात्मा की उच्चतम हाईएस्ट भक्ति, जिसको हकीकत, व्हाट इज़ द हकीकत माने सत्य, ट्रुथ। और सत्य क्या है? हम सभी परमात्मा है, पर इस सत्य को हम महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते हैं। ये सत्य के द्वारा जो रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, वास्तविकता है, जो हकीकत है, सत्य है, इसको उच्चतम, जब भक्ति की परिसीमा हो जाती है, जहाँ भक्त को अपने शरीर और विश्व का भान नहीं रहता है, भक्त अपनी भक्ति में इतना तल्लीन होता है कि उसको ये पूजा विधि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूक्ष्म स्थूल साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मन से वो ईश्वर को एक रूप हो जाता है और तभी सत्य का उसको सिद्धि मिलती है या सत्य उसको अनुभव करने को मिलता है। ये हम देखेंगे। जुड़ी है क्या? अक्का जुड़ी है? हाँ, जय बाबा। जय बाबा। पेज नंबर 299 है, 299, तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। जय बाबा। In the highest bhakti of Paramatma, the mind remembers Paramatma to the greatest extent, that is by means of the mind itself. This final stage can be called Hakikat, which is real spiritual practice. In this, the highest bhakti, the mind remembers nothing but Paramatma, becomes engrossed and absorbed, lean in Paramatma. That is, becomes one with Paramatma. Here the engrossment, leenata, is complete, not partial or temporary. This total engrossment is vasla or union with Paramatma. Thus, in one, the universe is forgotten to some extent during the bhakti. In two, the universe is forgotten to a greater extent during the bhakti. And in three, the universe is forgotten completely during the bhakti. ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर है ये। और तीसरा, जैसे कि यहाँ पर दी है, हकीकत है, जहाँ उच्चतम भक्ति है परमात्मा की, जहाँ मन परमात्मा को अधिकाधिक याद करता है। उसके याद करना ही महत्वपूर्ण है। रिमेम्बरिंग हिम, लविंग हिम, सतत उसकी याद में रहना, उसके विचारों में खोए रहना। ये मन के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ कोई स्थूल सूक्ष्म साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। मन सदा उसके
मन माझे लागो सदा तुझे ठाई, ऐसा है ना। सतत कुछ भी हम काम करते हैं लेकिन ध्यान हमारा सतत उधर रहता है। 1 मिनट भी बाहर देर हो गई तो उतावल होती है ये कि नहीं नहीं मेरा समय जा रहा है, अब समय क्या करना है, जाके बस उसका ध्यान करना है। ध्यान इन द नॉट द मेडिटेशन, पर हम भले वो भला उसी में मन पूरा तल्लीन होके रहता है। ये अंतिम चरण है भक्ति का, उच्चतम चरण है जिसको हकीकत कहा जाता है। और यही असली आध्यात्मिक प्रैक्टिस है या आध्यात्मिक प्रकार है कि जिसमें मन एकाग्र हो जाता है ईश्वर के ठाई। इस प्रकार की भक्ति में, इस उच्चतम प्रकार की भक्ति में वो ईश्वर के अलावा उसे और कुछ सूझता ही नहीं है और किसी कुछ चीज़ उसके मन को भाती ही नहीं है। सदा वो ईश्वर के विचारों में, ईश्वर में तल्लीन रहता है, डूबा रहता है। ईश्वर माने परमात्मा, हाँ, चाहे वो निर्गुण निराकार हो, ईश्वर त्रिगुणात्मक हो या सद्गुरु हो। ओवरऑल हम कभी भी जनरल आम करते हैं, यहाँ बाबा ने परमात्मा शब्द लिखा है, मतलब गॉड। इसमें तीनों भी सम्मिलित है और ये परमात्मा से एक हो जाता है, इनका द्वैत मिट जाता है। ये अद्वैत की अवस्था है, वो और परमात्मा भिन्न नहीं रहते हैं। एनग्रॉसमेंट इज कंप्लीट, तन मन धन सब कुछ उसको कुछ शरीर का भान नहीं रहता है और ये तात्कालिक नहीं रहता है। ये अवस्था कभी कभार थोड़ी बहुत आप लोगों में से प्रत्येक ने अनुभव की होगी, वो क्षणिक अनुभव होता है, कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन का टेम्पररी होता है। पर वास्तविक जो हाईएस्ट प्रकार की भक्ति है वो टेम्पररी नहीं रहता है, पार्शल नहीं रहता है, ये पूरा रहता है। टोटल एनग्रॉसमेंट, पूर्ण तल्लीनता जो है उसमें वही उसका ईश्वर से मिलन होता है। वसल मतलब ईश्वर से एकाकार होना, वो और ईश्वर अलग नहीं रहते हैं। अद्वैत स्थिति है, उससे परमात्मा अलग नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले से उसमें इतनी तड़प होनी चाहिए, इतना उसके मिलन के लिए वो बेताब होना चाहिए, तब इस अवस्था तक वो जाता है। इस प्रकार से जो 1, 2, 3 हमने देखा, एक अवस्था मतलब शरीयत, उच्च प्रकार की भक्ति, धार्मिक बाह्य विधि, स्थूल साधनों का उपयोग, इसमें वो ईश्वर को याद करता है और विश्व को कुछ हद तक भूल जाता है, कुछ टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो दूसरी प्रकार की उच्चतर हायर भक्ति है, तारिकत कहा है, जो कि सूक्ष्म साधनों से ध्यान धारणा, नामस्मरण इत्यादि इनसे की जाती है, उसमें विश्व को वो और अधिक भूलता है और ईश्वर को या परमात्मा को वो और अधिक याद रखता है। यूनिवर्स इज फॉरगॉटन ए ग्रेटर एक्सटेंट, विश्व को और अधिक, जितना वो विश्व को भूल जाएगा, ईश्वर को याद रखेगा, उतनी वो भक्ति की चरम सीमा होगी। और तीसरी जो भक्ति है हाईएस्ट उच्चतम प्रकार की भक्ति, जो कि हकीकत कहा है यहाँ पर उसको, इसमें वो विश्व को पूरी तरह भूल जाता है। उसके लिए स्वयं का शरीर मायने रखता नहीं है, विश्व मायने नहीं रखता है, केवल और केवल ईश्वर परमात्मा को वो याद रखता है। यहाँ इतना कि उसके लिए परमात्मा दो नहीं हो और वो परमात्मा से अलग नहीं होता है, दोनों का यहाँ पर मिलन हो जाता है। अब चलते पेज नंबर 300, 300 नंबर का पेज, फ्रॉम से लेके यूनियन तक पढ़ लीजिएगा। एकदम आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जय बाबा। Bhakti means love. From high bhakti, which is remembrance of Paramatma in the form of Ishwar, Parameshwar or Sadguru, through gross means, the mind advances to higher bhakti, which is the remembrance of Paramatma through subtle means, and hence it advances to the highest bhakti,
hence I लिखा है, which is the remembrance of Paramatma through the mind itself. Through all of these stages, what bhakti really means is love. In stage 1, God is loved to some extent. In stage 2, he is loved to a greater extent. And here in the state of increasing love arises the experience of separation, judai or viraga, and the intense longing for union. And in stage 3, he is loved the most completely and fully. And this is union. थैंक यू। सो ये भक्ति का प्रवास है, या भक्ति के द्वारा मन का प्रवास उच्च से लेकर उच्चतर से लेकर उच्चतम तक कैसे पहुंचता है, ये संक्षेप में यहाँ पर बाबा ने बताया है कि वो उच्च भक्ति जिसे जहाँ पर परमात्मा का स्मरण होता है, परमात्मा माने निर्गुण निराकार परमेश्वर, त्रिगुणात्मक ईश्वर और सद्गुरु, इनकी उच्च प्रकार की भक्ति में स्थूल साधनों से पूजा की जाती है और उच्चतर भक्ति में सूक्ष्म साधनों से उनकी भक्ति की जाती है। और यहाँ से ये भक्ति उसको और उच्चतम हाईएस्ट भक्ति तक लेके जाती है, जहाँ की मन के द्वारा ही परमात्मा को याद किया जाता है सतत। वहाँ स्थूल साधनों की, सूक्ष्म साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ वो हकीकत आपको सबको पता है, फिर भी हम इसको याद कर सकते हैं। जो बाबा कहते थे कि जैसा प्रेम मुझे करना चाहिए वैसे बहुत कम करते हैं और मेहरा वैसा प्रेम करती है। ये उच्चतम भक्ति कि मन के द्वारा कैसे, वो कोई बाबा की पूजा आरती थाली वो सब नहीं करती थी, वो कोई ताल भजन लेके नहीं बैठती थी, वो कोई ध्यान धारणा नामस्मरण नहीं करती थी, लेकिन सदा वो बाबा के बारे में सोचना, बाबा किस में खुश रहेंगे, बाबा को की तकलीफ़ कैसे कम करना, इतना तक कि वो घटना आपको याद होगी, शायद 1962 के सहवास की घटना है कि स्टेज पर बाहर बाबा पसीने से लथपथ हो गए, मेहरा अंदर की रूम में थी और वहाँ से वो अपना रुमाल दे करके भेजती है किसी को शायद गोहर या किसी को, कि जाओ बाबा को बहुत पसीना आया है तो ये रुमाल से उनका पसीना पोंछ देना। जब वो पोंछा जाता है तो पूरा वो रुमाल गीला हो जाता है। या अंदर से कि बाबा की अब कमर दुख रही है तो तकिया भेज देती है, ये बाबा को तकिया रख देना तो कि बाबा को आराम मिलेगा। ये जो है यहाँ दीवारों के बीच में अड़चन नहीं है, मन इतना एकाग्र है वो प्रभु के थाई कि उनको अंदर तक उसके भौतिक देह की पीड़ा वो महसूस स्वयं करती थी। ये उच्चतम भक्ति है जहाँ मन के द्वारा ये की जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रेम मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। इसी का यहाँ पर बाबा ने दूसरे शब्दों में उल्लेख किया है। बाबा कहते हैं ये सारी जो अवस्थाएं, चरण है, स्टेजेस है, उच्च उच्चतर उच्चतम, सारी भक्ति की स्थिति ये वास्तव में प्रेम ही है। वो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम है। परमात्मा के प्रति प्रेम उच्च भक्ति में कुछ हद तक होता है। कभी कभी वो प्रेम फिसल कर परमात्मा से निकलकर गाने का प्रेम ज़्यादा हो जाता है, संगीत पर प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि लोग संगीत का क्लास तक ज्वाइन कर जाते हैं और फिर उसके और बंधन शुरू हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर यही प्रेम जो भक्ति में है, ये पहली प्रकार का जो स्थिति है भक्ति की उच्च स्थिति में, कुछ हद तक वो ईश्वर से प्रेम करता है। दूसरी स्थिति उच्चतर भक्ति में वो ईश्वर के प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है और यही होना चाहिए। ये अटक के वहीं पर धार्मिक पूजा विधि, भजन, प्रेयर, आरती, धूप, दिया, इसमें वो प्रेम अटक कर नहीं, फंस कर नहीं रहना चाहिए। इसको आगे अग्रसर होना है। और ये ईश्वर के, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, ये उच्च से लेकर उच्चतर, उच्चतर से लेकर उच्चतम, हाई से लेकर हाइयर, हाइयर से लेकर हाईएस्ट तक
ऐसा प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। प्रेम वो गाने पर नहीं होना चाहिए, कीर्तन पर नहीं होना चाहिए, भजन पर नहीं होना चाहिए, प्रेयर पर नहीं होना चाहिए, पर प्रेम किस पर होना चाहिए? परमात्मा पर प्रेम होना चाहिए, जो बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और इस प्रकार से यहाँ पर उसकी और परमात्मा के लिए मिलन की तड़प जो है इंटेंस, तीव्र होनी चाहिए। जैसे जल बिना मछली, ऐसी उसकी स्थिति जब होती है। लॉन्गिंग, हमेशा बाबा कहते हैं हैव इंटेंस लॉन्गिंग। जैसे कि अस्पंदार वेस्ली के बारे में या कई प्रेमियों के हम बारे में देखते हैं। हम छोटे थे जब ऐसी हकीकतें हम पढ़ते थे, सुनते थे। भगीरथ तिवारी काका मामा थे, उनको मामा बोलते थे, और थाड़े काका, दोनों ने भी एक हकीकत बताई थी, शायद आपका को अधिक याद होगा, कि एक महिला शायद पाश्चात्य थी और कैसे 11-12 उसका दर्शन छूट गया। तो या कैसे अस्पंदार, सभी बच्चों को बाबा मिले लेकिन अस्पंदार को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसके दिल में जो तड़प है वो उसको बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रियतम एक प्रेम का खेल करता है, थोड़ा उसको और दूर रखने से उसकी तड़प बढ़ जाती है। जो वो बढ़ाना चाहता है वो उस भक्त के लिए अच्छा होता है कि इंटेंस लॉन्गिंग जब होती है तब वो उच्चतम भक्ति में परिणत होती है। तब तीसरी अवस्था भक्ति की हाईएस्ट भक्ति प्राप्त होती है, जहाँ ईश्वर से अत्यधिक प्रेम किया जाता है। वो प्रेम पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, फुल्ली होता है, और फिर उसका ईश्वर से मिलन होता है। सो इन्हीं 3 स्थितियों को, स्टेजेस को, अब आगे एक टेबल नंबर 6 दिया है, और उसमें ये हर एक भक्ति का वैशिष्ट्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको संक्षेप में इस 6 नंबर के टेबल में दिया है। आप अपने पास किताब है तो खोल कर देख लीजिए, पेज नंबर 300 है। अगर किताब नहीं है तो व्हाट्सएप में इन्फिनिट इंटेलिजेंस ग्रुप में अगर आप हो, अगर कोई अभी भी नहीं तो प्लीज़ ज्वाइन, क्योंकि किताब का एक पन्ना रोज़ वहाँ डलता है। ऐसे कई लोग हैं जो केवल वहाँ ग्रुप में पढ़ते हैं। और परसों ही एक सज्जन मिले थे मेहराबाद में, उनको हिंदी विंदी आती नहीं तो इसलिए वो जुड़ते नहीं हैं, और उनको पढ़ के समझ में आ जाता है तो उनके लिए वो पर्याप्त होगा। तो उसके आँखों से आंसू आ रहे थे कि वो जो पेज रोज़ आप एक डालते हैं, केवल पढ़ के उसके लिए बाबा के मन में इतना प्रेम हुआ कि वो बयां कर रहा था, तब भी उसके आँख से उसकी पत्नी भी साथ में थी। ये अगर इन्फिनिट इंटेलिजेंस ग्रुप में पेज नंबर 300 में जाना, वहाँ टेबल नंबर 6 आपको दिखाई देगा, साथ में पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट्सएप में गए तो उधर ही खोना नहीं, दूसरे मैसेजेस पढ़ते बैठना नहीं, माया का मोह कम कर देना। टेबल नंबर 6 है द 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति। भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, 3 इसमें क्या कहते उसको, स्तंभ है। पहला है स्टेज ऑफ भक्ति की अवस्था, दूसरी में है कि इस अवस्था को सूफिज्म में क्या नाम है, भक्ति की इस अवस्था को, और तीसरा स्तंभ कॉलम जो है रिलेशनशिप विथ गॉड, ऐसी भक्ति में ईश्वर से नाता कैसा होता है। 3 ही इसमें लाइनें हैं। पहला है उच्च भक्ति, हाई भक्ति, लव टू सम एक्सटेंट। उच्च भक्ति में ईश्वर से कुछ हद तक प्रेम होता है। इसको सूफीज़म में शरीयत कहते हैं, जिसको धार्मिक विधि कहते हैं, जहाँ स्थूल साधनों का उपयोग होता है, फूल पत्री माला वगैरह। और यहाँ ईश्वर से रिलेशनशिप कैसी रहती है, एक्सटर्नल प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की बाह्य तरीके से स्तुति होती है, आरती होती है, उसके उसका स्तुति गान होता है, उसके नाम के भजन गाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है। इसको इनटू ब्रैकेट दिया है खुदानी जाहिर तारीफ, जाहिर और बातिन। बातिन मतलब
सटल सूक्ष्म, और जाहिर मतलब स्थूल। अब दूसरी उच्च से आगे भक्ति बढ़ गई, वो लेके गई उच्चतर भक्ति में। अब यहाँ उसको स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, वो ध्यान धारणा जप माला इसी में मगन रहता है। सो ये हायर भक्ति, इसमें ईश्वर के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ता है। और एक बात होती है, दो चीज़ें होती है उच्चतर भक्ति में। स्थूल का ज़रूरत निकल जाती है, सूक्ष्म साधनों से भक्ति की जाती है। ईश्वर से प्रेम अधिक बढ़ता है और ईश्वर से मिलन की चाह अधिकाधिक बढ़ती है, तड़प बढ़ती है, लॉन्गिंग बढ़ती है, इतना कि उससे अलग होने की बड़ी वेदना होती है। दुख, एक दुख मतलब ये संसारी दुख जैसा वो दुख नहीं होता है। विरहाग्नि, वो विरह मतलब कोई अपना बिछड़ जाए या दूर जाए वैसा नहीं, ये अलग होती है एक भावना कि ईश्वर से दूर रहने की, उसके साथ एक होने की एक तगमग होती है, तड़प होती है, लॉन्गिंग होती है। तो ये जुदाई और विरह जिसको हम विरह कहते हैं, सो ये विरह यहाँ पर होता है, ईश्वर से दूर रहने के कारण विरह होता है। और इसीलिए इस उच्चतर भक्ति के दो प्रकार किए गए हैं। पहला प्रकार है तरीकत, जहाँ सूक्ष्म साधनों का उपयोग किया जाता है, माला जपना, नाम स्मरण करना, ध्यान धारणा करना आदि। और तीसरा जो सेपरेशन है वहाँ पर मारेफत, जो आपने गॉड स्पीक्स में पढ़ा होगा, शरीयत, तरीकत, मारेफत, हकीकत। व्हाट इज़ मारेफत? मारेफत मतलब सप्त भूमिका का प्रवास। अब वो भक्त साधक आध्यात्मिक पथ पर आ गया, अब उसको स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं है, अब सूक्ष्म साधनों से भी वो ऊपर उठ रहा है। अब ईश्वर के प्रति उसके प्रेम बढ़ रहा है, अब ईश्वर की जुदाई का उसको विरह हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसकी तड़प बढ़ गई है, लॉन्गिंग तीव्रतर हो गई है। और ये जो सप्त भूमिका है, यहाँ पर वो धीरे धीरे अग्रसर होता है। यही मारेफत है, जहाँ पर विरहाग्नि असह्य होता है। तो ये जो दूसरी में ए टाइप है, उच्चतर भक्ति में ए टाइप जो है, सब सेक्शन उच्चतर भक्ति का ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम, तरीकत, यहाँ पर ईश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, तो वो ईश्वर की मन ही मन स्तुति करता है। एक एक जो उसके गुण है, उसकी वो तारीफ मन ही मन अजबताई होती है। उसको वो सोचता है, बाप रे कैसी वो आँख है, बाप रे कितना पीसफुल है, बाप रे कितना प्रेम है। ऐसा वो बोलेगा नहीं, किसको बताएगा नहीं, वो मन ही मन इंटरनल प्रेज ऑफ गॉड, मन ही मन वो ईश्वर की तारीफ करता है, खुदानी बातिनी तारीफ, सुख ईश्वर की बातों की तारीफ। ये होता है तरीकत में। अब उच्चतर भक्ति की सबसेक्शन तीसरा जो है मारेफत, या ईश्वर से जुदाई का अग्नि, विरहाग्नि। इसमें ईश्वर से उसका नाता कैसा होता है, लॉन्गिंग फॉर यूनियन विद गॉड। ऐसी तड़प होती है जल बिना मछली जैसी कि उसको सह नहीं जाता है कि मैं तुमसे दूर हूँ। उसको एहसास होता है कि मैं ईश्वर से दूर हूँ, और वो तड़प उसको ऐसे एक जलाती रहती है। असहायता, पीड़ा वहाँ होती है ईश्वर से जुदाई की, वो अलग ही है। ये दुनियादारी की जुदाई जैसी वो भावना नहीं होती है, इट इज़ डिफरेंट। तो इस प्रकार की तड़प होती है ईश्वर से साथ एकाकार होने की। सो खुदा ने मळवा मागवानू, यहाँ उसको और कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे में तुम में
एक हो जाऊं, तुम्हारे समेत आ जाऊं, ये दूरी सही नहीं जाती है। ईश्वर से खुद की उसको अब दूरी सह नहीं जाती। ऐसी अवस्था होती है उच्चतर भक्ति में। उच्चतर भक्ति का सब सेक्शन में उसके विरहाग्नि, ईश्वर से दूर होने का लॉन्गिंग अधिकाधिक होता है, जिसको मारिफत कहा है। और तीसरा प्रकार है हाईएस्ट भक्ति। यही उच्चतर भक्ति, यही पीड़ा उससे दूर रहने की, यही विरहाग्नि, यही लॉन्गिंग अब उच्चतम भक्ति की ओर उसको लेके जाता है। हाईएस्ट भक्ति, यूनियन और वसल, जहाँ पर ईश्वर के साथ वो वास्तव में एकाकार हो जाता है, इसको हकीकत कहते हैं। यही सत्य है, यही तथ्य है कि वो और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं, वह स्वयं ईश्वर है। इसका वहाँ पर उसको ईश्वर से मिलन होते ही वो अपने आप से मिलन होता है, और फिर उसको शांति मिल जाती है, और फिर वो अनुभव करता है मैं ही ईश्वर था। सो यहाँ पर ईश्वर से रिलेशनशिप कैसा होता है? एक हो जाते हैं, द्वैत मिट जाता है, अद्वैत स्थापित हो जाता है। खुदा ने मळवानु, यहाँ उसको स्वयं ईश्वर मिल जाता है, यूनियन विथ गॉड। सो ये था टेबल 6। यहाँ पर एक कुछ मैसेज है, मैं पढ़ लेती हूँ चैट। ओके, क्या कहा है? प्लीज़ रिपीट जाहिर एंड बातिन। अच्छा, जाहिर ये क्या है? ये फारसी शब्द है या सूफी शब्द है। जाहिर मतलब स्थूल, एक्सटर्नल, शरीयत, धार्मिक बाह्य विधि, पूजा, पत्री, ताल, मृदुंग, भजन, कीर्तन, प्रेयर, ये सब है। जहाँ नमाज पढ़ना, बाइबल पढ़ना, घुटनों के बल नमस्कार करना, नमाज करना, सजदा करना, दिस इज़ और जाहिर, ZAHIR, जाहिर। और बातिन मतलब सूक्ष्म, सटल मीन्स जो आंतरिक साधन है, ध्यान, धारणा, नामस्मरण, ये सब बातिन में आता है। सो आगे चलते। इज़ इट क्लियर सुषमा जी? और आएगा, आप थोड़ा धीरज रखिए। आगे अब यही हम पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ेंगे। सो 1-2 पैराग्राफ के बाद यही शुरू होगा, तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। सो रिक्वेस्ट है एज एक्सप्लेन से लेके गॉड तक पढ़ना, देन नेक्स्ट पैरा लेंगे। जय बाबा। The progressive falling off of sanskaras in Bhakti Yoga. As explained earlier, in Bhakti Yoga, sanskaras fall off by themselves to an extent that accords with the degree of the mind's advancement from stage 1, high Bhakti, through to the end of stage 2, higher Bhakti, as the direction of the mind's thinking is turned from the universe to God. थैंक यू। सो धीरे धीरे उच्च भक्ति से उच्चतम भक्ति में जैसे जैसे वो आगे अग्रसर होती जाती है भक्ति, वैसे वैसे उस भक्त का मन दुनियादारी से मुड़कर ईश्वर में अधिकाधिक लीन होता है, अधिकाधिक ईश्वर में तल्लीन होता है। उसको ईश्वर की ही बातें अच्छी लगती है, सुनना, बताना, बोलना, सब उसी के बारे में मज़ा आता है। बाकी दुनिया में उसको कोई मज़ा नहीं आता है। जैसे जैसे ये भक्ति उच्च से लेके उच्चतर में जाती जाएगी, वैसे वैसे उसके संस्कार घटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर है 4 योगों के द्वारा संस्कारों का नाश। तो भक्ति में संस्कारों का नाश कैसे होता है, टेक्निकलिटी हम पहले देख ली थी कि कैसी भक्ति में कैसा होता है, संस्कारों का नाश किस प्रकार से होता है, कैसे संस्कार बनते ही नहीं, अनुभव करते ही नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब हमने पहले देखा। तो कुल मिला के जैसे जैसे उसके मन से दुनिया के ख्याल कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ईश्वर के बारे में अधिकाधिक वो सोचने लगेगा, ईश्वर को अधिकाधिक याद करते जाएगा, अधिकाधिक ईश्वर में तल्लीन होता जाएगा, ईश्वर का स्मरण और अधिक करेगा
जितना स्मरण अधिक उतनी भक्ति उच्च, जैसे उच्चतर भक्ति उस प्रकार मात्रा में, उस डिग्री में, उस प्रपोर्शन में संस्कार नष्ट होते जाएंगे। खास मेहनत संस्कार नष्ट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे जैसे ईश्वर अच्छा लगने लगेगा, अब परमात्मा अच्छा लगेगा, गॉड अच्छा लगना लगेगा, बाबा अच्छे लगने लगे, ऐसे ऐसे दुनिया दूर होती जाती है। ना उससे कोई मतलब है, ना उसी कोई चीज़ से हमको कोई लगाव है, ना सुख है, ना दुख है, ना दुनियादारी है, ना शादी है, ना ब्याह है, ना एंगेजमेंट है, ना कुछ है। मज़ा आता है, मज़ा मेहर की बातों में। सो आगे चलते, नाउ इन द कोर्स से लेके डिटेल तक। आवाज़ बराबर आ रही है? कुछ लोग आवाजाही कर रहे हैं, छोड़ रहे, ज्वाइन हो रहे। राजू, अच्छा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। Remembering Paramatma by praising him and repeating his name. Now, in the course of advancement through Bhakti Yoga, the methods of remembering Paramatma can be divided into two kinds. A. Praising him, and B. Repeating his name. Each of these methods has high and higher degrees. To describe these methods in greater detail, A. Remembering Paramatma through praising him. When this is done through gross means, one is practicing high bhakti. When it is done through subtle means, one is practicing higher bhakti. यहाँ रुक जाते हैं। जैसे जैसे वो भक्ति में एडवांस होता है, प्रगत होते जाता है, उच्च से लेके उच्चतर भक्ति में जाता है, वैसे वैसे परमात्मा को याद करना भी उसके बढ़ जाता है। अब ये परमात्मा की याद हर एक अपने इसके रुख जैसा करता है। इसमें एक पद्धत है परमात्मा का गुणगान करना, गुण गौरव करना, और दूसरा पद्धत है कि परमात्मा का नाम जपते रहना, रटते रहना। ये जो है, ये दोनों में भी भक्ति उच्च से लेके उच्चतम होती जाती है। जैसे जैसे नाम रटता जाएगा, जैसे जैसे परमात्मा का विचार उसमें मन में ज़्यादा आएगा, वैसे वैसे उसका संस्कार घटते जाएंगे। अब ये जो है उसका गुणगान करना, गुण गौरव करना और उसको याद करना, इसको फिर आगे सब डिवाइड किया है। जो प्रेजिंग हिम है, उसका गुण गौरव करना, इसके अभी दो प्रकार, स्टेज 1 और स्टेज 2, सूक्ष्म साधन, स्थूल साधन। और फिर नामस्मरण के भी 2 प्रकार, उप प्रकार, ये अब आगे के पेज में हम देखेंगे। आप सबको रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 301, 301 में अब हम जा रहे हैं। परमात्मा को याद करना, उसको गुण गौरव करना, ये जो होता है उच्च प्रकार की भक्ति में। ध्यान रखें, पहला प्रकार है भक्ति का उच्च भक्ति। उच्च भक्ति में उसका गुण गौरव करना और उसका नाम स्मरण करना, ये स्थूल साधनों के द्वारा किया जाता है। और जब वो भक्ति बढ़ जाती है तब उसे स्थूल साधनों की, फूल, पूजा, पत्री, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो सूक्ष्म साधनों के द्वारा किया जाता है। परमात्मा का गुण गौरव स्थूल साधनों से कैसे किया जाता है, और सूक्ष्म साधनों से कैसे किया जाता है। ग्रॉस मीन्स एंड सटल मीन्स, मतलब परमात्मा को याद करने का उच्च प्रकार और उच्चतर हाई प्रकार और हायर प्रकार, इसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो स्टेज 1 पढ़िए, जो कि परमात्मा को याद रखने का, उसका गुण गौरव करने का उच्च प्रकार है, जो स्थूल साधनों के द्वारा किया जाता है। पहले इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम स्टेज 2 पढ़ेंगे। जय बाबा। Stage 1, high bhakti of praise through the use of gross means. This involves such practices as prayer, bandagi, singing bhajans and kirtans,
performing arti, time of the sacred thread kushti, idol worship murti puja, fire worship atash parasti, the offering of prayer and obeisance, namaz and sijda, kneeling and prostrating in the temple and offering prayers and so forth. सोपर्थ मतलब इत्यादि 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 क्योंकि आजकल तो नए नए प्रकार हो रहे हैं। पहले अपना भक्त जाता था, विठोबा का इतना प्रेम उसके दिल में होता था, घर से ही कुछ दशमी बनाता था और मुकाम दर मुकाम करके सिंपली जाके वो आता था। अब वारी एक प्रस्तुत हो गया है। सो इत्यादि इत्यादि। सो उच्च प्रकार की जो भक्ति है, हाय भक्ति, इसमें स्थूल ग्रॉस साधनों का कौन सा उपयोग होता है? तो प्रार्थना है, भजन, कीर्तन, आरती, जनेऊ। जनेऊ पहनना माने कि ब्राह्मण लोग भी वो जिसको जानव बोलते हैं हम लोग मराठी में, तो इसी प्रकार का जनेऊ एक धागे का रहता है। आपने देखा होगा एमपीआर में आप रहेंगे तो पारसी महिलाओं को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। सो पारसी लोगों में इसको पहनने की प्रथा है और दिन में 4 बार उसको झटकते हैं 4-4 घंटे के अंतराल से, और उस समय तक 4 घंटे में जितने कर्म हमने किए वो सब ईश्वर को अर्पण कर देना है, ताकि हमें उसके संस्कारों से हम बंधे नहीं जाए। इसलिए वो कस्ती मतलब जनेऊ, और उसके बाद में मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, जैसे मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, सजदा मतलब उसके नामस्मरण करते रहना और घुटने टेकते उसको ये करना, चर्च में जो घुटने टेक कर प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, ये सारी प्रार्थना, भजन, ढोल, झांझ, तबला, ये सारा जो कुछ है, पूजा, पत्री, हार, माला, सब स्थूल साधन है। और इसको हम क्या कहते हैं? शरीयत, धार्मिक बाह्य विधि, इसका उपयोग होता है। अब हम देखेंगे ये किस लिए किया जाता है। इसमें सब में स्तुति गुण होता है, स्तुति गुणगान होता है प्रभु का, है ना। मूर्ति पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, जनेऊ करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? उस प्रभु का हम गुणगान करते हैं, प्रेज करते हैं। प्रेयर में क्या होता है? जैसे कि हम मास्टर्स प्रेयर है, परवरदिगार प्रेयर, इट इज़ अ प्रेजिंग प्रेयर, है ना। रिपेंटेंस में हम रिपेंट करते हैं, लेकिन पहली प्रेयर है वो प्रेज होती है, उसमें स्तुति गुणगान होता है। सारे भजन आप देखेंगे, अलग अलग कीर्तन देखें तो उसमें परमात्मा का गुणगान होता है। अब इसी गुणगान को, ये बाह्य विधि हो गए, बाह्य साधन हो गए, ग्रॉस मीन्स हो गए। सूक्ष्म साधनों के द्वारा, सटल मीन्स द्वारा, बातिन, है ना, ये कैसे होता है? पहला अभी जो देखा वो जाहिर था, बाह्य विधि। अब बातिन देखेंगे, आंतरिक विधि क्या होते हैं, उसी परमात्मा का गुणगान अंदर ही अंदर कैसे किया जाता है, सूक्ष्म साधनों द्वारा कैसे किया जाता है। उच्च भक्ति में, हाई भक्ति, अभी तक हायर में गए नहीं, ये हम देखेंगे। स्टेज 2 पढ़िए प्लीज। Stage 2, higher bhakti of praise through the use of subtle means. This involves meditation, dhyan, thinking of his qualities, praying to him mentally for salvation or realization or union, asking for forgiveness, maafi, and doing repentance, pastava, before him, meditating on his omnipresence, omniscience, etc. ओके, अब हमने पहले उच्च भक्ति देखी, हाई भक्ति, वो बाह्य साधनों से, स्थूल साधनों से की जाती है, वहाँ ईश्वर का गुण गौरव होता है। अभी यही भक्ति उच्चतम हो जाएगी, वो भक्ति किसी न किसी दिन अच्छे से वो करेगा तो उसको नेक्स्ट स्टेज में ले ही जाती है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। सो ये दूसरी स्टेज में, उच्चतर भक्ति में, सूक्ष्म साधनों का आंतरिक
या आध्यात्मिक दूसरे साधनों का उपयोग कैसे होता है। उसमें पहले हमने देखा जाहिर, जो बाह्य साधन, अब देखेंगे बातिन, मतलब आंतरिक साधन या सूक्ष्म साधन या सटल मीन्स फॉर द हायर भक्ति। इसमें ध्यान, धारणा, ईश्वर को याद करना, मन ही मन उसकी प्रार्थना करना, क्योंकि प्रेजिंग है, यहाँ भी प्रार्थना है पर वो जोर से नहीं है, मन ही मन प्रार्थना है। क्षमा याचना करना, मैं जो गलत हो गया, रिपेंटेंस प्रेयर जो हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन जोर से नहीं, मन ही मन वो क्षमा याचना ईश्वर की करना कि मेरी गलती हो गई। मनुष्य है, गलती करना स्वाभाविक है, पर गलती हो गई करके छोड़ना नहीं है, फिर उठ के बच्चा चलने लगता है। इसी प्रकार गलती हो गई तो भी उसको कबूल, उसको ईश्वर के सामने कम से कम करके उसकी क्षमा याचना करना, उस गलती को दोहराना नहीं। उस समय उसकी बुद्धि वैसे ही काम की, या दूसरे किसी ने XYZ, उसकी चाहे सहेली हो चाहे रिश्तेदार हो, उसने बुद्धि का भ्रम कर दिया, गलत सलाह दी, वो गलत बिहेव किया, चाहे शी और ही। अब गलती की क्षमा याचना, पश्चाताप करना, जो रिपेंटेंस प्रेयर, लेकिन मन ही मन इंटरनली, और उसके गुणों पर यूनियन, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड माफ़ी मांगना, एंड डूइंग रिपेंटेंस बिफोर हिम, मेडिटिंग एंड ओमनियन। जो वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो सर्वत्र उपस्थित है, सर्वस्थित है। ओमनी प्रेजेंस मतलब हर जगह पर वो मौजूद है। ये कैसा है, ये बारकाई से हमने पहले भी देखा है। अब इसकी फिर चर्चा करने जाएं तो उसी में 2 घंटे जाएंगे कि ईश्वर सर्वस्थित ओमनी प्रेजेंस कैसा है। बिल्कुल है। तो इस प्रकार से वो कैसा सर्वस्थित है, सर्वज्ञ कैसा है, सब कुछ कैसे जानता है, इसके ऊपर मेडिटेट करना, ध्यान करना, ये सभी बातें हैं, बातिन है, BATIEN या BATENI, बातेनी, ये सब बातें नहीं है। पहले जो थी ZAHIRI, जाहिरी, तो पहली सारी जाहिरी मतलब स्थूल बाह्य, और ये आंतरिक है, सब अंदर ही अंदर करना है। पश्चाताप ही मनी मन करना है, सोचना है। खाली टेक्निकली, मैकेनिकली शाम को बोल दिया कि मैं दिन भर का सबको तुमको अर्पण किया, 15 ग्रुप में डाल दिया, ये रिपेंटेंस नहीं। वो पश्चाताप मन से होना है और वो उसको कबूल करना है। खड़े जब होंगे तो आधे पल में निपटा लिया और सोने गए, एक झटके में कल का मैसेज सारे 50 ग्रुप में आज डाल दिया। चलो अच्छा, एक बात है, उस मैसेज से बाकी लोगों को याद आता है कि अरे मुझे भी आज का ऑफरिंग करना है उसको, लेकिन वो सत्य नहीं है। स्वयं खड़े होके याद करो कि आज गलत मैंने क्या क्या किया, मेरा कहाँ कहाँ गलत हो गया, और उसने कहाँ कहाँ मेरी मदद की, वो सब उसी को अर्पण कर देना है, अच्छा बुरा। सो ये जो है, ये इस प्रकार से इंटरनल है, ध्यान, धारणा, मेडिटेशन। अब आगे चलते हैं, उसी परमात्मा को याद करेंगे। कैसे? यहाँ पर हमने देखा उसका हम गुण गौरव करके हम उसको याद किया और उसको ही भक्ति की। अब सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप, दूसरा प्रकार है नाम स्मरण द्वारा उसकी भक्ति करना। अब जैसे गुण गौरव में भी 2 स्थिति थी, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाह्य, आंतरिक। उसी प्रकार से नाम स्मरण भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का है। और एक्सटर्नल और इंटरनल नाम स्मरण से कैसी भक्ति उच्च और उच्चतर भक्ति होती है, हाई और हायर, ये अब हम देखेंगे। सो प्लीज़ रीड फ्रॉम रिमेम्बरिंग से लेके स्टेज 1 तक पढ़ लीजिए। जय बाबा। जय बाबा।
remembering Paramatma through the taking of any one of his names, Namasmaran. This name remembrance is done orally in high bhakti and mentally in higher bhakti. Stage 1, high bhakti of name remembrance through the use of gross means. Here any one name of his is repeated through the physical mouth and tongue with or without external aids such as cymbals, tal, rosary, tashi, folding hands, hath jodhun, bowing down, sijda, and so forth. Stage 2, एक मिनट यहाँ तक, थैंक यू. सो ये परमात्मा को नाम स्मरण करके याद करना है. पहले क्या गुण गौरव करके हम उसको याद करते थे. उससे उच्च प्रकार है नाम स्मरण का, या उसी के दो प्रकार है, एक गुण गौरव द्वारा, दूसरा नाम स्मरण द्वारा उसको याद करना है. किसी भी उसके एक नाम को याद करने का नाम स्मरण, टेकिंग एनी वन ऑफ हिज नेम्स. The name remembrance is done orally in high bhakti and mentally in higher bhakti. नामस्मरण ये उच्च भक्ति और उच्चतम भक्ति, ये एक ही साधन ऐसा है जो बाह्य भक्ति जाहिर में भी आता है और बातिन में भी आता है. बाह्य भक्ति आंतरिक भक्ति दोनों भक्ति में नामस्मरण आता है. ये मज़े की बात है. और बाबा ने कहा कि नामस्मरण करना ये उच्चतम प्रकार का रेमेडी है या साधन है ईश्वर की भक्ति का. ये बाबा स्वयं कहते हैं. आप लोगों का काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि बाबा कहते हैं मेरे नाम में इतनी ताकत है कि मैं स्वयं भी मेरे नाम का स्मरण काफ़ी बार करता हूँ. मुझसे ज़्यादा ताकत मेरे नाम में है. ये बाबा ने कहा, आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा. ये बाबा ने कहा है कि नाम में ताकत है. अब उनका अवतार काल है तो इसी नाम में ताकत है. लेकिन जो उच्च प्रकार की भक्ति है, नामस्मरण की उच्च प्रकार की भक्ति में स्थूल साधन का उपयोग कैसे होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है. आज एक नाम लिया, कल दूसरा लिया तो ईश्वर है ना, भोला भाला ईश्वर है, वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई. एक ही नाम लो. हमेशा बाबा ने ये कहा है टेक एनी वन नेम. ये भी कहा है कि मेरा ही नाम लो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ. तो बाबा ने क्या कहा, वो नाम चुनो जो तुम्हारे हृदय को अत्यंत प्रिय है, जिसको तुम ईश्वर समझते हो, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, जो छोटा हो, सादा हो, सरल हो, ताकि अंत क्षण में सहजता से मुख में आवे. सो यहाँ पर भी एनी वन नेम, कोई भी एक नाम लेना है और इसको रिपीट करना है, क्योंकि फिर आदत हो जाएगी ना उसकी. आज एक लोग है, वो कई लोग हैं, इतना लंबा नाम है कि वहाँ बाबा का नाम आने तक तो सांस निकल जाएगी. ओम पर ब्रह्म परमात्मा का करते करते करने तक तो इतनी थोड़ी सांस टिकती है. छोटा नाम लेना चाहिए. सो ये एक नाम स्मरण को कैसे रिपीट किया जाता है, एक ही नाम मुख से लेना है या ताल वाद्य झांझ वगैरह बजा के भी बोलते रहते हैं. जैसे अभी हमने मेहर बाबा धुन गाई चौधरी साहब ने, वो भी नामस्मरण है ना. मेहर बाबा धुन जो हम गाते हैं ये भी नामस्मरण है. ये सांघिक नामस्मरण होता है, सब मिल के गाते हैं. उसकी भी एक अलग ताकत है, उसकी एक अलग धुन है, लेकिन वो बाह्य साधन है. जोर से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं, तो ढोल पर बजाना, मृदुंग से बजाना, झांझ पर बजाना, तबला पेटी पर बजाना, या हाथ जोड़कर उसको बोलते रहना, या जैसे नमाज सजदा होता है उसमें भी जो अजान देते हैं ना, वो सवेरे सवेरे दोपहर में शाम को, उसको भी सजदा कहते हैं. अब रोज़री एक शब्द यहाँ आया है, तो ये रोमन कैथोलिक से आया है. खास करके उनकी अलग अलग 2 प्रकार की मालाएं होती है, और इसके बारे में इसके लिए जो गूगल में मैंने सर्च किया, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ग्रुप में डाल भी दिया, आप चाहे तो और पढ़ ले. इन शॉर्ट, व्हाट इज़ रोज़री?
तो ये ध्यान की जप की माला है। सो माला द्वारा भी जप किया जाता है, हाथ जोड़कर भी जप किया जाता है, नामस्मरण किया जाता है, झुक के नमन करके भी नामस्मरण किया जाता है। ऐसा कहते हैं मुस्लिम लोगों में कि ये नमाजी है कि नहीं, तो उसके माथे पर जिसके काले नीले सारे निशान हो गए, यहाँ पूरा ऐसा इतना आता है, वो असली मुस्लिम नमाजी। क्योंकि वो क्या है, इतने बार झुक के उसको घिसता है, पश्चाताप करता है, नाम लेता है, तो इसका यहाँ पर पूरा घिस जाता है, वहाँ पर उसके निशान आ जाता है। अब आजकल उसमें भी कुछ तरीके हो रहे, जाने दो, उसको छोड़ दीजिए। सो इस प्रकार से नामस्मरण में, उच्च भक्ति में स्थूल साधनों का उपयोग हमने देखा कि हाथ जोड़ना, नाम लेना, मुख से लेना, ध्यान से करना, सजदा करना, माला जपना, ये सब नामस्मरण के जाहिरी उपाय है, बाह्य उपाय है, स्थूल साधन है, ग्रॉस मीन्स है। अब इसी नामस्मरण में आगे जाके उसकी भक्ति इतनी उच्च होगी, उच्च से उच्चतर होगी, हाई से हायर होगी, स्थूल साधनों की ज़रूरत नहीं होगा, आंतरिक नामस्मरण होगा, अंदर ही अंदर मुख से होगा, तो सूक्ष्म साधनों से उसको कहा जाएगा, सटल मीन्स कहा जाएगा, बातिन कहा जाएगा। वो कैसा होता है, ये अब स्टेज 2 में दिया है, इसको अब हम पढ़ेंगे। सो रिक्वेस्ट है स्टेज 2 पढ़ लीजिए। जय बाबा। In stage 2, that is higher bhakti of name remembrance through the use of subtle means. Here again, any one name of his is repeated mentally with or without the aid of breath. That is the synchronizing of name repetition with the process of breathing out and breathing in, and with or without an accompanying rhythmic tapping or theka. In this mental repetition, the lips and tongue do not move. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं नाम, कुछ लोग नाम लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ क्या है, आपको सुनाई नहीं दिया, देख रहे, सुनाई नहीं देगा, लेकिन मेरे होठ हिल रहे। अब उसके होठ हिलने का दूसरों को फ़ायदा होता है। अगर हम भूल गए नाम लेना और लाइन में देखते दूसरा बाबा प्रेमी होठ हिला रहा है, तो हमको याद आते हैं, चलो बाबा का नाम लेना है। सो उसकी माला देखने से दूसरों को याद आता है, अरे नाम लेना है। एक साधन है याद कराने के। पर जब आप अपने आप ही इतने दूर चले जाते हैं, अपने आप ही ईश्वर से ऐसे एकाकार होते हैं कि इन साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसा नाम शरीर में, रग रग में, नस नस में, खून में पूरा एक हो जाता है, अपने आप ही चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार से आंतरिक नाम स्मरण के लिए बाह्य साधनों की ताली बजाना, ठेका देना, झांझ बजाना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी एक नाम मन ही मन लेना है, मन में लेना है। किसी को सुनाई नहीं देता, हमको भी सुनाई नहीं देता है, जाप भी नहीं, माला भी नहीं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये सांस के साथ भी इसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो तकनीकी है, टेक्निकल है। उस झमेले में कभी कभी गड़बड़ मेरे जैसों की हो भी जाती है। इससे तो सादा ही अपना लेते चलो, मेहर मेहर गाते चलो, है ना। कैसा सुंदर लिखा है मधुसूदन, काम करते चलो, नाम जपते चलो, मेहर मेहर गाते चलो। बस बोलते रहो, हम हाथ में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाम लेते रहो, क्योंकि वो नाम में ताकत है। तो इस प्रकार से कोई भी एक नाम उच्चतर हायर भक्ति में मन ही मन लिया जाता है, उसका कोई ठेका नहीं है, साधन नहीं है, झांझ नहीं, स्थूल साधन नहीं है। सांस के साथ इसका सिंक्रोनाइजेशन किए बिना या करके उसका कोई ठेका नहीं है। यहाँ कोई होठ हिलते नहीं है, जिह्वा हिलते नहीं, ऐसा मन ही मन, मेंटल रिपीटेशन, आंतरिक तरीके से जब ये होता है
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ना होठ हिलते हैं ना जिह्वा हिलती है, क्योंकि जब होठ हिलेंगे तब वो स्थूल होगा, बाह्य साधन होगा। जिह्वा हिलेगी तब वो बाह्य साधन होगा। लेकिन जब ये आंतरिक मनी मन होगा तब ये बातीन साधन है, सूक्ष्म साधन है या सटल साधन है नामस्मरण का, जो मन ही मन, एक ही नाम मन ही मन जपते जाएंगे। अब चलते पेज नंबर 302, 302। अब इसमें कोई डाउट रह गया सुषमा जी? जाहिर, बातिन, सूक्ष्म, स्थूल, आंतरिक और बाह्य नामस्मरण दोनों में आता है। ये महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा ये उच्चतम है, इसको लेते रहना, कोई कष्ट नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है। जितना हम नाम लेते जाएंगे उतने हमारे संस्कार घटते जाएंगे। सो आगे सच से लेके हिम तक पढ़ लीजिएगा। यदि कुछ डाउट है या कुछ पूछना है, डाउट है, समझ में नहीं आया या मैंने गलत बोला तो ये दे दीजिए, समझ में नहीं आया या पूछना है तो ये दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए। जय बाबा। Remembering his name is better than remembering his qualities. Such are the high and highest stages of bhakti. In the highest bhakti or stage 3, however, there is no praising or taking the name of God, because now the bhakta actually sees him and becomes one with him. In high and higher bhakti, however, of the two methods, method B, name remembrance or namasmaran is best. For instead of naming his innumerable qualities and praising him for these qualities, is it not better to name him and praise him for the sake of his own self? And it is the mental naming of him, that is the mental repetition of his name, that creates love. And this love in turn creates the longing to see him. And the intense longing then to meet him is what makes the bhakta one with him. सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तीन चीज़ों की बाबा ने चर्चा की, हम एक एक करके देखेंगे। अब ये हमने उच्चतर भक्ति की अवस्थाएं देखी, हाई और हायर की, फिर दो अवस्थाएं हमने देखी। दो अवस्थाएं गुण गौरव की है, दो अवस्थाएं नामस्मरण की है। लेकिन जब वो नाम लेता है तो उसको गुण गौरव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो साक्षात उसे देखता है, उससे एकाकार हो जाता है। इस प्रकार से उच्च और उच्चतर भक्ति में दोनों जो मेथड है, इसमें जो दूसरी मेथड है, बाबा कहते हैं मेथड बी जो है, नामस्मरण जो है, ये सबसे बेस्ट है। ये बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे बाबा? नामस्मरण आंतरिक मेथड बी कहा है, जोर से वाला नहीं, मन ही मन तड़प रहा है। आवाज कट गई, आवाज कट रही? अच्छा 2 मिनट देना, उजाला भी करते हैं जी, 1-2 मिनट कट गई थी। एक मिनट, हाँ लाइट चली, लाइट। जय बाबा, आवाज़ आ रही है अभी? लाइट चली गई है, सवेरे 11 बजे से गई तो 2:30 बजे आई है ना, अब गई है। सेकंड के लिए बंद हो गई, कुछ सेकंड के लिए आवाज नहीं आई। अभी ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ है ना, ये अभी तक वाईफाई में चला था, लाइट गई, वाईफाई गया, वो ऑटोमेटिक स्विच करता है दूसरा सिम कार्ड पर, तो अभी दूसरा सिम कार्ड में आ गया होगा, तो अब आवाज़ आ जाएंगे। मेहर बाबा की जय।
अच्छा, अभी ऐसा क्या है, मुझे पेज दिखाई देगा, भले आपको मैं नहीं दिखाई दूंगी, कोई बात नहीं है। सुषमा जी, आप बाबा की तस्वीर वाला लगा के रखना। बाबा स्वयं कहते हैं कि बी मेथड, जिसमें आंतरिक नामस्मरण होता है, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर कई सारे उसकी जो गुण है, उसकी उसकी देखो, ईश्वर स्वयं कह रहा है, उसको सेल्फ प्रेज, उसकी गुण गौरव नहीं चाहिए, पर उससे वो चाहता है हम उसको गुणों का गौरव करने से, उसकी स्तुति करने से भी हम उसको सदा याद रखें, हम उसका नाम सदा जपें। ये वो चाहता है, हम उससे प्रेम करें, खाली मखलाशी नहीं, गुण तो बहुत गाते हैं और प्रेम जीरो, ऐसा नहीं चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जो 2B में है, जहाँ वो मन ही मन इतना तड़पता है और वहाँ ईश्वर को सतत स्मरण करता है, वो स्मरण सबसे बेस्ट है। क्योंकि बाबा कहते इट इज़ नॉट बेटर टू नेम हिम एंड प्रेज हिम फॉर द सेक ऑफ हिज ओन सेल्फ। उसको खुद को कुछ नहीं चाहिए। एंड इट इज़ द मेंटल नेमिंग ऑफ हिम। क्यों? आप मन ही मन करोगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा। द मेंटल रिपीटेशन ऑफ हिज नेम। आगे ओके, इसको बंद करे ज़रा। ओके, लेकिन पावर शायद कम है। ये करने से बाबा कहते ये बेस्ट क्यों है? मेथड बी, नाम स्मरण के आंतरिक नाम स्मरण बाबा कहते बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये मन ही मन जब आप करते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होता है। मानो हम उदाहरण लेंगे, सादृश्य लेंगे। अब झांझ में या कुछ ज़ोर से हम बोल रहे ताल वाद्य लेके, तो हमारा ध्यान किस में जाएगा? वो बराबर ताल में है कि नहीं, सुर में है कि नहीं, आवाज़ ठीक से निकल रही है कि नहीं, इन चीज़ों पर ध्यान जाएगा। लेकिन जब हम मन ही मन ध्यान करेंगे तब इसके कारण उसके प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होता है। और वो होना चाहिए, प्रेम से ही होना चाहिए। यही प्रेम जो है, ये उसको देखने की, उसके साथ रहने की, उसके साथ एकाकार होने की, उससे मिलन की आस जागृत करता है। लॉन्गिंग, तड़प, तड़मड़ ये देता है। आंतरिक नाम स्मरण वो तड़प देता है, वो लॉन्गिंग देता है। और जब इस प्रकार के इंटेंस लॉन्गिंग होगी, ऐसी तड़मड़, ऐसी तड़प होगी उसको मिलने की, तब भक्त और उसका पूज्य या उसका ईश्वर एक हो जाते हैं। क्यों? इसका क्यों मेथड बी, आंतरिक नामस्मरण गुणगान से अधिक अच्छा क्यों है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि उससे लॉन्गिंग बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और जिससे वो भक्त और ईश्वर परमात्मा एक हो जाते हैं। सो दिस वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सुंदर भी है। आगे चलते हैं बाय से लेके। अच्छा, यहाँ पर एक कोई मैसेज है, शायद निस्ताने जी ने डाला है, मैं पढ़ा तो नहीं, देख लिया था। क्या नाम श्रवण करने से भी नाम स्मरण का लाभ मिलता है? जैसे कि बाबा नाम की कोई ट्यून सुनना। जय बाबा। अच्छा, यहाँ निस्ताने जी ने सवाल किया है, खुद नाम स्मरण करने से कोई दूसरा नाम बोलता है तो उसको सुन के हमारा फ़ायदा होगा क्या? आपका क्या कहना है? आप लोग बताइए। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो ऐसा करना, अगर नहीं होगा, नहीं होगा तो ऐसा करना। जो देखो फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा ही होगा होगा लेकिन उतना नहीं जितना खुद लेने से होगा।
करेक्ट। ये बात है। देखो कब होगा, आप ईश्वर में है नहीं, मतलब आप उच्च भक्ति में भी नहीं है, आप दुनियादारी में है, तब वो आपको नाम जब, हाँ बोलिए बोलिए। जेव्हा दुसरा नामस्मरण करतो आहे, हिंदी 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 प्लीज। जब दूसरा नामस्मरण कर रहा है, जोर से कर रहा है, और वो बाबा के प्रेम में हो या ना हो, वो सुन रहा है, तो उसके मन में भी बाबा का नामस्मरण करने की प्रेरणा या प्रेम जागरूक हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बेड रिडन है, वो नामस्मरण कर ही नहीं सकता है, जैसे हमारे दादा के टाइप हुआ था, और हमने उनके कान में बाबा का नाम जप चालू कर दिया था, तो उसमें वो सोल बाबा का नाम जप करता होगा ना। तो बाबा का नाम जप कोई भी करे, जोर से करे और दूसरा ना करे, तो इसमें 2-3 प्रकार जो है, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, शायद गलत भी होगा। ठीक है, थैंक यू, जय बाबा। नहीं, बराबर है, So, बराबर है। ये कुछ है, देखो वही मैं कह रही थी कि जब दूसरा नहीं है वो स्थिति में, हाँ देर यू आर, थैंक यू गांगड़े सर, परफेक्टली सेड इन बाबा's लैंग्वेज। आपने सुना सब, सॉरी आई एम सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा जो गांगड़े सर ने मैसेज डाला कि जब दूसरा नाम लेगा वो कब होगा, ये प्राइमरी स्टेज है, ये भक्ति में उच्चतर भक्ति में आया भी नहीं अभी, और हम चर्चा कर रहे हायर भक्ति की, जहाँ उसको खुद को ही नामस्मरण अंदर ही अंदर करना पड़ेगा। वहाँ पर ये स्थूल साधनों के परे गया है, इसकी आंतरिक भक्ति जब होगी तब अपने आप प्रेम उभर कर आएगा। जो निस्तानी जी आप जो कह रहे उसके जवाब भी आपने सबसे सुने, और मुझे पक्का पता है, आपको भी ये पता है कि दूसरे से नाम सुनना किसको लाभकारी है, कितना लाभकारी है। जो ऑलरेडी उच्चतर भक्ति है में है, उसको किसी भी जीव के लिए स्वयं नामस्मरण मन ही मन करना अधिक उचित है। देयर इज़ नो डाउट, जो बाबा ने स्वयं कहा है इज़ बेस्ट। और चाहे वो कोमा में भी है, जो व्यक्ति जीवन भर मन ही मन जागते में नामस्मरण करता था, वो सोते जय बाबा। जय बाबा। मेरे कहने का मतलब ये था कंप्लीट ये निस्ताने जी, एक मिनट हाँ प्लीज, लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस, देन यू कम इन, ओके। सो जो व्यक्ति जीवन भर मन ही मन जागृत अवस्था में, जागते में मन ही मन नाम करता था, जब उसकी अचेत अवस्था है, गहरी नींद में, कोई भी अचेत अवस्था में, नॉट बेशुद्ध, बिनशुद्ध नहीं है, अचेत कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ दुनिया का, शरीर का, वहाँ वही नाम उसके मुख से जोर से आ रहा है। इसको हम बाह्य साधन नहीं कह सकते, यह डिफरेंट प्रकार है कि कितना अंदर उसके घुल मिल गया है। वो व्यक्ति जो अपनी गहरी नींद में भी नाम लेता है, वो अगर कोमा में भी है, अनकॉन्शियस भी है, तो भी उसका अंदर ही अंदर नाम स्मरण चलता है। दिस हैज़ बीन कन्फर्म बाय डॉक्टर ऑल्सो कि उसकी जिह्वा भी हिल रही थी। कोमा में है, बेसुध है, लेकिन जिह्वा, तो ये डॉक्टर ने स्वयं बोला कि जब इनका प्राणोत्क्रमण हो गया तो ये कुछ खा रहे थे क्या, नहीं, क्या कर रहे थे, नामस्मरण कर रहे थे। तो बोले ये अभी भी उनका अंदर से चालू है। अब ये गिनने का कोई हमारे पास नापन नहीं है। और यस, उस समय में आप उनके कान में लगा दो वगैरह वगैरह, इट्स गुड मीन्स डेफिनेटली। और यहाँ इस ग्रुप में सभी को पता है, ये इसकी चर्चा पहले भी हुई है कि कोई भी हमारे घर का प्रिय व्यक्ति या पड़ोस का किसी का भी गुजर जाता है, तो हमारा प्रथम दायित्व है कि वहाँ बाबा का, या वो जिस ईश्वर को मानते हैं उसके भजन गाओ, गवाओ, कीर्तन कराओ, नामस्मरण। अगर कोई भी स्तर पर है, इसके लास्ट मोमेंट्स आपको पता चल रहे हैं, तो ये इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक हिम रिमेंबर गॉड, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पर
ये बेस्ट क्वालिटी बाबा ने इसके लिए कहा है कि इससे मन ही मन हम बाबा का नाम लेते रहेंगे तो उसका बाह्य प्रदर्शन नहीं होगा, और ये स्थूल नहीं, उच्च है, आंतरिक साधन है, भक्ति का उच्चतम प्रकार है। ये अधिक प्रेम निर्माण करेगा, ईश्वर के लिए तड़प निर्माण करेगा, और ये जब तड़प उच्चतम होगी वो अपनी भक्ति में इतना तल्लीन हो जाएगा, ईश्वर से इतना एकाकार हो जाएगा, इतना तल्लीन हो जाएगा कि ना ही उसको दुनिया का भान है, ना ही स्वयं का शरीर है। तब उसका और ईश्वर का वसल होता है, मिलन होता है, और ये एकाकार होना, वहाँ द्वैत उसका लोप हो जाता है, अद्वैत स्थापित हो जाता है। भक्त, व्हाट मेक्स द भक्त वन विथ हिम मतलब गॉड। यस निस्ताने जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम आगे चलते हैं बाय कंटिन्यूअली से लेके। जय बाबा। ये चैनल पूछा कि अगर अपने घर में बागी चलते रहते खाना और सुनते रहते, हर बार तो संभव नहीं कि अपन नामस्मरण कर, जनरल में बोल रहा मैं। नहीं, हाँ समझ में आ गया। थैंक यू निस्ताने जी। यस यस, थैंक यू। आपकी आवाज़ भले कट रही है, मुझे मालूम है आप दूर दराज में है वहाँ पर, फिर भी आपकी बात सब समझ गए हैं। कुछ हद तक वो उपयोग होगा, लेकिन हम वो स्थिति को छोड़ के आगे चल रहे, वो तो करना ही है। इनिशियल स्टेज में एवरीथिंग इज हेल्पफुल, वो कोई ये बात नहीं है। डेफिनेटली उसका फायदा एक हद तक होता है। हाँ, जय बाबा। अब आगे पढ़ेंगे, बाय कंटिन्यूअसली लेके डिवाइन तक पढ़ लीजिएगा, बट तक। जय बाबा। क्योंकि आगे अब इसको और हम पढ़ने जा रहे, इसमें आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जय बाबा। Name repetition steadies the mind, while praising his attributes agitates it. By continually naming him mentally in every breath, the bhakta gains concentration or fixity of mind, ekagra chitta. This same one-pointed concentration can also be obtained through the process of the higher stage of Raj Yoga. By contrast, when one thinks of his attributes or guns or praises him mentally, the mind, though in a state of meditation, becomes unsteady and agitated, chal vichal. However, it does so in a divine way and not in a worldly way, since its orientation, या रुख, has been changed from the universe to the divine. ओके, अब जब इस पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि भजन और नामस्मरण बाह्य तरीके और आंतरिक तरीके में फ़र्क क्या है, तो यहाँ फिर से एक बार इसका इन डिटेल बाबा ने जिक्र किया है कि जब मनोमन हम नामस्मरण हर सांस के साथ नामस्मरण करते हैं, तब मन की एकाग्रता होती है, चित्त एकाग्र होता है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, और इसी अवस्था को, जो कि ये उच्च अवस्था है, राजयोगा द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर गुणगान करते हैं, मतलब स्थूल साधनों का उपयोग हम करते हैं, उसका गुण गौरव करते हैं, प्रार्थना भजन करते हैं, जैसे कि पिछले बार भी हमने देखा, तो इसमें क्या होता है, ये धुन में आदमी एकदम मन उसका उल्लसित होता है, उत्तेजित होता है। ये आप सब ने अनुभव किया होगा, किया है कि नहीं? चाहे यह प्रार्थना हो, भजन हो, मेहर मेहर गाते चलो हो, ये हुड़केश्वरे कोई जुड़े नहीं तो सुरेश खुजेभाव है यहाँ पर, हुड़केश्वर वालों को पूछ लो वो क्या नाम, वगारे, अरे कोई भी गाने दो, ये ऐसा नाचने लगता है, उसका सर हाथ पैर शरीर सारा झूमने लगता है, वो दूसरों को भी वो नचाने पे मजबूर करता है। ये भजन में, गुण गौरव में, स्थूल साधनों में क्या होता है, मन उत्तेजित होता है, उल्लसित होता है, और हमको क्या करना है, मन का नाश करना है, मन को स्तब्ध करना है।
सो भजन कीर्तन में मन उत्तेजित होता है, उल्लसित होता है, लेकिन आंतरिक ध्यान नाम स्मरण में मन स्तब्ध होता है। आप अनुभव करो, कुछ भी नहीं करो, बस यहाँ से जहाँ से कहाँ से करना है, शांत रहो और केवल बाबा को याद करो, मन ही मन, मेहर बाबा मेहर बाबा, मन ही मन। आप जोर से मेहर बाबा बोल के देखो 5 मिनट, एक प्रयोग करके देखो, और सारा आँख कान नाक सब बंद कर, नाक मतलब सांस नहीं, मेरा मतलब बाकी जो बाह्येंद्रिय है उसको ये करके यहाँ से पूरा उनको अंदर ले लो और आंतरिक तरीके से उनका नाम स्मरण करो। ट्राई टू बी वन विथ हिम मेंटली, जोर जबरदस्ती नहीं, अपने आप हो जाएगा। और दोनों में से फर्क देखो, ऐसी असीम शांति आपको प्राप्त होगी कि, और यही हमको चाहिए, मन स्तब्ध होना चाहिए। ये दैवी तरीके हैं, वो भले उत्तेजित होता है, वो भी भक्ति में ही उत्तेजित होता है, कोई दुनियादारी की चीज़ में नहीं है उसका, क्योंकि रुख जो है, रवैया है, ईश्वर की तरफ है। लेकिन फिर भी अब हमको मन को स्तब्ध करना है। सो आगे पढ़ते हैं, बट वेन, इसका और आगे तफसील आगे दिया है बाबा ने। यस, But when one devotes oneself only to repeating his name, the mind arrives at the state of concentration, ekachitta, and then it longs for union. Here real love begins. Without this heart-burning, life-taking, intense longing for union, what's love with God, this union cannot be attained. So if the banda or slave is to become Paramatma by means of Bhakti Yoga, he must mentally and continuously name him to such an extent as to create an intense longing in the mind of his union. सुंदर। सो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जब कोई अपना पूरा मन उसको दे देता है, एकाग्र चित्त उसी का नाम लेते रहना है, तब एक चित्त मन होता है। एक चित्त अपने आप स्वयं के, दुनिया के सारे विचार भाग जाएंगे, जैसे कभी वो अस्तित्व में दुनिया है नहीं। यू जस्ट ट्राई इट। और यही तो हम चाहते हैं कि दुनिया और शरीर के प्रति उसकी चेतना गायब हो जाए और केवल ईश्वर से वो एकाकार हो। यही तो भक्ति का सार है, यही चरम शिखर है भक्ति का, कि वहाँ वो अपने शरीर और विश्व के प्रति अचेत हो जाए और केवल ईश्वर के प्रति सचेत हो। ये नाम में ऐसी ताकत है कि पूरा ध्यान से एकाग्र चित्त करके अंदर ही अंदर जब आप उसको बोलोगे, सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे। और तब इंटेंस लॉन्गिंग उसके प्रति, जब ये अंदर से एकाग्र चित्त उसके पास होगा, जब मन से प्रेम उसके लिए उभर आएगा, तब तड़प होगी, एक अनोखे अनजाने तड़प, जिसको दुनिया की कोई भाषा में हम उसको बयान नहीं कर सकते। इसको विरहाग्नि भी नहीं बोल सकते, कुछ अजीब होता है। और तब ये असली प्रेम जो है ये शुरू हो जाता है, दिल जलाने वाला। क्या करे क्या नहीं, ये बेचैनी होती है, लाइफ टेकिंग, दिलो जान से। अब वो नहीं मिलेगा तो जान चली जाएगी, ऐसी अवस्था होती है। और जब यह ऐसा इंटेंस लॉन्गिंग होती है, तीव्र तड़प होती है ईश्वर से एकाकार होने की, ईश्वर की दूरी सही नहीं जाती, वो सामने है ही, अब उससे रहा नहीं जाए, ऐसी अवस्था जब होती है तब उससे एकाकार हो जाता है, बंदे से खुदा बन जाता है। और इसी को ये भक्ति योग का सार है, इज़ टू बिकम परमात्मा बाय मीन्स ऑफ भक्ति योगा। यहाँ पर भक्ति योगा के द्वारा वो स्वयं ईश्वर से एक हो जाता है।
ये ईश्वर का नाम स्मरण मेंटली आंतरिक तरीके से कंटिन्यूअसली सतत नाम लेने से अगर ये साध्य होता है तो हर्ज ही क्या है, क्या प्रॉब्लम है? शायद शुरू शुरू में थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी दया होगी तो पल भर में पॉसिबल है। He must mentally and continuously name him to such an extent as to create an intense longing in the mind for his union. दूसरी मन में कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई जिद नहीं होनी चाहिए। दुनिया दौलत माल खजाना तुम ही पाई ठुकराओ, कुछ नहीं चाहिए, केवल उसके साथ एकाकार होना है, वो भी ख्वाहिश नहीं। विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी डिज़ायर, निष्काम भक्ति। और ऐसा आंतरिक तरीके से जब उसका नाम स्मरण होगा, सतत नाम होगा, कंटिन्यूअसली होगा, आंतरिक होगा, तब बंदे से खुदा हो जाएगा। एक पैरा आखिरी बचा है, उसको भी कर लेते हैं क्योंकि एक लिंक लगी है। कुछ सवाल है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, तो मुझे मालूम पड़ेगा। यूनियन विथ गॉड, गॉड इनटू ब्रैकेट एज परमेश्वर, ईश्वर एंड सदगुरु हैज़ टू बी इंटेंसली लॉन्ग्ड फॉर इफ ही इज़ टू बी मेट। ईश्वर से अगर मिलना है तो ईश्वर से मिलन की तड़प होनी चाहिए। दिस इंटेंस लॉन्गिंग इज क्रिएटेड थ्रू लव। केवल प्रेम के द्वारा ये तड़प निर्माण की जा सकती है, विच इन टर्न इज मैनिफेस्टेड बाय द कॉन्स्टेंट मेंटल रिपीटिंग ऑफ हिज नेम। और ये तड़प पहले होगी, फिर उसका प्रगटीकरण होगा उस तड़प का। किस प्रकार से? सतत। त्याला उसको हम मराठी में बोलते हैं धोषा लावलाय। छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, एक सादृश्य एक आधा मिनट में देते हैं। छोटा बच्चा है, उसको क्या प्रिय है? चॉकलेट। वो क्या करेगा? मम्मी के पीछे, पापा के पीछे, नानी के पीछे, दादी के पीछे, वो दौड़, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, देना चॉकलेट, देना वो लगातार उसका ही वही नामस्मरण चलता है, उसका जाप चलता है। जब तक उसको आप चॉकलेट नहीं दे, वो चिल्लाता है चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, वो बोलता ही रहेगा। जिसको मराठी में बोलते घोषा, घोषा लावलाय, घोषा, घोष, उसका घोष वाक्य बनता है जो उसको चाहिए। इसी प्रकार से जब ईश्वर के साथ एकाकार होने का तड़मड़ है, तड़प है, तब उसका प्रगटीकरण कैसा होगा? उसी ईश्वर का सतत आंतरिक तरीके से नामस्मरण करने से। ये नई बात है यहाँ पर। मैनिफेस्टेड बाय द कांस्टेंट मेंटल रिपीटिंग ऑफ हिज नेम। ईश्वर से एकाकार होने की तड़प, ये प्रगटीकरण है। नामस्मरण क्या है? नामस्मरण इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉन्गिंग फॉर द यूनियन ऑफ द गॉड। ईश्वर से एकाकार होने की जो तड़प है, ये प्रकट होती है नामस्मरण द्वारा, और फिर आंतरिक नामस्मरण शुरू होता है। परंतु हाउएवर विदाउट द ग्रेस ऑफ सदगुरु परफेक्शन और नॉलेज कैन नॉट बी ओन। ईश्वर से आप एकाकार हो जाओगे, लेकिन सदगुरु की सहायता के बिना वो परिपूर्णत्व नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा, असली ज्ञान नहीं आएगा। Even if one is highly advanced in any of the yogas, even if one has gained the very experience of God through any of the yogas, अगर एक्सपीरियंस करना, ज्ञान की प्राप्ति और पूर्णत्व करना, प्राप्त करना दो अलग चीज़ है। बाबा कहते किसी भी योग के द्वारा बहुत आगे बढ़ गए, बहुत उच्च अवस्था अपने प्राप्त के लिए, हाईली एडवांस अनुभव भी मिला आपको, लेकिन सच्चा ज्ञान, ये किसी भी योग के द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और पूर्णत्व केवल सद्गुरु आपको दे सकता है, क्योंकि बची कुछ थोड़ी रेशें रहती है मनो संस्कार की, वो केवल सद्गुरु ही हटा सकता है। और इस प्रकार से क्या होता है? नामस्मरण के कारण प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण तीव्र तड़प उत्पन्न होती है, तीव्र तड़प के कारण सद्गुरु कृपा होती है, फिर सद्गुरु कृपा परिपूर्णत्व देती है, परफेक्शन देता है, अपने जैसा बना देता है। इसलिए कबीर कहते हैं गुरु बिना ज्ञान
ना उपजे, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर हम रुकेंगे। इसी को बहुत सुंदर है, आगे ऐसा मस्त किया है ना बाबा ने कि उसको पढ़ के बाबा के प्रति और प्रेम उपजता है। सो इसको हम कल देखेंगे, कल मंगलवार है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। डॉक्टर मेहर ज्योति सांगे, क्या आप प्रेयर करना चाहोगी? मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी करो जो आप परफेक्ट कर पाओगी। आज तारीख क्या है पता नहीं, दुनिया जय बाबा महेर कृपाजी, मी आज 7 नेम्स म्हणायची इच्छा आहे ओके माझी. ओके ओके शैलजा ताईंचे आवाज है, ठीक है। कौन कर रहा है प्रेयर? जय बाबा। सुनीता दीदी है? जय बाबा। ज्योति कर रही है, ज्योति कर रही है। ओके करो, शुरू करना। मा- अवतार मास्टर मेहर बाबा प्रेयर। की जय। नहीं, तीनों करना, नो डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, कोई ब्रेक नहीं। जय बाबा कर लीजिए। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। परवरदिगारा जगा रक्षसी तू, नसे आदि ना अंत तो ही तुला. हे अद्वयाथांग तुझा न कोणा, तुला एकही सापडे ना तुला. तुला वर्णना रूप ना व्यक्तता ना, गुणातीत ही तू तुला वंदना. अगाधा विनाशा न पावे कदा तू, न पावे तुला तर्क वा कल्पना. पाहू शके कोण तुझला अभंगा, चिरंजीवना दिव्य नेत्रा विना. होतासी तू पूर्वकाली असे आज, राहे पुढेही सदा सर्वदा. स्थला व्यापुनी सर्व तू वस्तू मात्री, असे तू तसाची स्थलातीतही. व्यापुनी आकाश पाताळ न्यारा, निराळा उरे सर्व वस्तू हुनी. भूमिका तू न तू, भूमिका तिथं तू, तू व्यक्तही आणि अव्यक्तही. असोनी स्वयंभू दिसेना कुणा तू, असोनी त्रिलोकी उरे त्यावरी. तू झाडसी सर्व हृदया मना, सृष्टी निर्मायका सर्व देवेश्वरा. कल्याणकारी सदा सर्व शक्ती, असे सर्व व्यापी तया सागरा. अमर्याद आनंद शक्ती असीमा, अमर्याद प्रज्ञातही तू तसा. असीमज्ञ सर्वज्ञ तू ज्ञान सिंधू, कालज्ञ तू स्वयं ज्ञानदा. त्रिसच्चिदानंद आत्म्याशी आत्मा, गुणा प्रारणा प्रेम सिंधो तुझ्या. प्राचीन तू एक श्रेष्ठा हुने श्रेष्ठ, सत्याशी आधार प्रभू तू तसा. असे देव तुझी परम देव ही तू, परात्पर ही तू देव परमेश्वरा. अल्लाह इलाही यजदान तुझी, आहूर मजदा असे तू खरा. परमात्म देवा परब्रह्म तुझी, प्रिय श्रेष्ठ तू सर्व शक्ती तुझ्या. तुझ्या वीण दुजाण पूजा कोणी, असे सार्थ इजत तुझे नाव गा. अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक
और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू। अवतार जय मेहर बाबा। बाबा की जय। Thank जय बाबा। जय बाबा। अहिंसा। जय बाबा। अहिंसा। हाँ हाँ, जय बोल अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, ये जगत उधारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हरा ही तुमको लौटाना। काहे पढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सन और नहीं तुम ही हो। हे सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता
मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, ये जगदुधारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू ताई, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा. Also quietens the mind. Jai Baba. Shailaja Tai, 7 names. 14 times 7 names. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। हरि पर मात्मा अल्लाह अहुमस गॉड यजदाहू। 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 हरि पर मात्मा अल्लाह